हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे एक चक्की रिपेयर करने आया हूँ। सर्विस ये लोकेश है, ये नरेंद्र भाई है, इनकी चक्की है दोस्तों। तो आप वीडियो पर बने रहिए और देखिए। तो इन्होंने चक्की पहले से खोल रखी है, सिर्फ फिक्स वाला पत्थर है, ये मैं नीचे उतार रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज चक्की के साथ में आपको जानकारी मिलेगी। कुछ बातें पिछली वीडियो में रह गई थी। आटे पे लोच, जिसको चिकनाट भी बोलते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। मेन मेन टॉपिक है दोस्तों। आटे में चिकनाहट, लोच होना, ग्राहकी कम ज़्यादा होना, इस पे भी डिपेंड करता है कि जिसके चक्की पे लोच कम आता है, चिकनाहट कम होती है, वहाँ पे कस्टमर कम जाएंगे दोस्तों। चक्की में लोच का मतलब होता है, अगर लोच कम होगी ना, तो लोच का मतलब ये होता है चिकनाहट, यानी कि आटा जो बारीक होता है, बारीक होने के साथ उसमें चिकनाहट आनी ज़रूरी है। हल्की चिकनाहट नहीं होगी तो रोटी ऐसे जो मुलायम होती है ना, मुलायम नहीं बनेगी। मुलायम का मतलब जैसे अभी बना ली और 1 घंटा या 2 घंटा बाद भी आप उसको तोड़ के आराम से खा सकते हो, एकदम मुलायम रहती है, उसको चिकनाहट बोलते हैं। और जैसे मकई होती है तो मकई में लोच बोला जाता है, तो उसमें भी चिकनाहट होती है। मकई में ज़्यादा हल्की सी गर्म होगी चक्की तो वो लोच ज़्यादा होगा, तो रोटी गीली बनेगी। तो लोच ये काम करता है दोस्तों। और लोच कम होना ज़्यादा होना चक्की का आरपीएम पर डिपेंड करता है। आरपीएम भी सही होना चाहिए और टकाई पर भी डिपेंड करता है। चक्की का आरपीएम दोस्तों 650 से 720 18 इंची खड़ी चक्की पे ये आरपीएम होना अनिवार्य है। अगर 650 से कम आरपीएम होगा तो आटा आपका बिना लोच का आएगा, बारीक आएगा, लेकिन एक बिखरा बिखरा आटा होगा। उसको बोलते हैं बिखरा हुआ आटा, मतलब जो हाथों पे चिपकेगा नहीं, हल्का सा भी। हल्का चिपकना जरूरी है, हल्का चिपकेगा, मुट्ठी बंद हो रही है उसमें आटे की, तो समझना लोच बढ़िया है, तो उसकी रोटी एकदम मुलायम बनती है। तो आरपीएम 650 से 720 होना अनिवार्य है। मैंने ये पेटे का काम देखो कर दिया है, और नाली की ये चल रही है काम। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से काम कीजिए पत्थर का हमेशा। 1.5-2 इंच पटरी रख के उसके बाद अंदर ढलान कीजिए। अगर आपका पत्थर के पटरी पर पॉलिश ज़्यादा आ रही है तो आप 1 इंच पटरी छोड़ के उसके बाद की जगह पर भी स्क्रैप ज़रूर बना सकते हो, आटे की क्वालिटी बनाने के लिए। अगर पहले से आपका स्टोन हल्का खुरदरा है तो आप उस पर स्क्रैप मत बनाओ, कर उसके ऊपर और स्क्रैप बनाओगे तो आपका आटा क्वालिटी बिगड़ जाएगी। अगर ये किनार होती है तो ये साइड में से ग्राइंडर से किनार आप हटा देना, क्योंकि ये किनार फिर आटे को बाहर नहीं आने देगी। और बहुत भाई के कमेंट भी हैं कि ऐसे 12 नाली बनाते हैं बहुत ने। तो दोस्तों, 12 नाली बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। आप सोच सकते हो मेरी 30 इंच की चक्की है, 30 इंच की चक्की यानी 2.5 फुट, उसके अंदर भी 6 नाली ही है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि 12 नाली बनाओ या कितनी भी बनाओ, उससे कुछ मतलब नहीं है। पिसई पत्थर की पटरी पर होगी, ना कि नाली के अंदर। और नालियों के अंदर क्या होगा, सब अनाज थोड़ी जाएगा क्या। अनाज तो जो अंदर पेटे पर, जो पटरी के बाद जो अंदर जो पेटे होते हैं उसके वहाँ पर दाने फूटते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं होते, अंदर टुकड़े हो जाते हैं बारीक बारीक, फिर बारीक टुकड़े होते हैं, वो पटरी पे आके एकदम बारीक आटा बन के बाहर निकलता है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। नाली की बनावट सही होनी चाहिए, बाकी 12 बनाने से कोई मतलब नहीं है। और 12 बना भी लोगे तो आपके पत्थर की जो, अगर 12 नाली बनाओगे, एक्यूरेट बनाओगे, तो पत्थर की जो पिसाई की जो होती है पटरी, वो कम हो जाएगी दोस्तों। और पिसाई की पटरी कम होने के बाद चक्की आवाज़ भी करेगी, पत्थर आवाज़ भी करेंगे।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से 6 नाली सही है, क्योंकि मैंने ट्राई करके देख चुका हूँ, मैं 12 बना के देख चुका हूँ, और छोटे हवा के लिए जो पंखे होते हैं वो भी बना के देख चुका हूँ। हाँ, अगर वो बनाना चाहो तो बना सकते हो, पर उसकी भी मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो भी कुछ ज़्यादा विशेष काम नहीं करते। अगर आप नाली 6 नाली जो बना रहे हो वो बढ़िया तरीके से बना रहे हो, ठीक है ना। ये जैसे मैंने बनाई देख लीजिए आप, पत्थर की 6 ही नाली और पेटे देखिए आप एक जैसे हैं और कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अंदर से ज़्यादा गहरी करो दोस्तों, ये अंदर से भी गहरी करने की ज़रूरत नहीं, नाली एक जैसी होनी चाहिए। हल्की ज़्यादा थोड़ी सी अंदर से गहरी होगी चलेगा। ये देखिए इसी तरह स्क्रैप बनाओ, जैसा ऐसे लगना चाहिए कि चीनी और हथौड़ी से ही टकाई करी है। पत्थर की इतनी ज़्यादा ख़राब हालत हो चुकी है, देखो दोनों की घिस चुके हैं, नाली भी गायब हो चुकी है, पेटे भी ऊपर आ चुके हैं। तो मैं पेटे का काम घूमने वाले पत्थर पर शुरू कर दिया है। ये हमारे पास ही है, कुछ दूरी पर नरेंद्र भाई इनकी चक्की है, तो मैंने ही फिटिंग करी थी पहले शुरुआत में, इन्होंने ओपनिंग करी तब। और इनका 960 आरपीएम का की मोटर लगी हुई है, और 960 में इनका आरपीएम चक्की का मैंने 720 बनाया हुआ है, क्योंकि इनकी मैंने 7 और 12 की पुली लगाई हुई है। 960 सॉरी 7 नहीं, 960 पे 9 की लगती है, 8 की लगती है, तो मैंने 9 की लगाई हुई है। 9 और 12 की पुली लगाई हुई है, तो मैंने इनके आरपीएम बढ़ाए हुए हैं। दोस्तों आरपीएम कम होने से ये फ़ायदा है कि कम होने से फ़ायदा क्या, फ़ायदा ये होगा आपका लाइट बिल कम आएगा, लेकिन आटे की क्वालिटी सही नहीं आएगी, चिकनाहट नहीं होगी, तो आपके ग्राहक थोड़े कम आएंगे। और आरपीएम ज़्यादा होगा, लाइट बिल थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, लेकिन आपका आटे में लोच बढ़िया आएगा, चिकनाहट होगी आटे में तो रोटी बढ़िया बनेगी। दोस्तों ये फ़र्क है, और पिसे की क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है। कम आरपीएम में थोड़ी कम पिसे होती है, ज़्यादा आरपीएम में थोड़ी ज़्यादा पिसे होती है। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 750 से ज़्यादा आरपीएम भी नहीं होना चाहिए। जिस 750 ज़्यादा आरपीएम होंगे चक्की गर्म होगी, ठीक है ना, तो पत्थर फटने की शिकायत भी रहेगी। दोस्तों ये देखिए घूमने वाला पत्थर कंप्लीट होने आया है। ये दोनों पत्थर दोस्तों स्वास्तिक कंपनी के हैं। देखिए मैं किसी कंपनी का नहीं बोलता हूँ, जो जिसके सेटअप होता है जमता है वो यूज़ करते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ आप ये यूज़ कीजिए। देखो पत्थर फटना वगैरह ये सब समय पर ढकाई वगैरह करना, समय पर सब कुछ करना होता है, और कुछ पत्थर में प्रॉब्लम भी आ जाती है। मैन्युफैक्चर तो अपन बोलेंगे, मैं बोलूँगा ये ले लो, तो अगर वो मैंने बोलने से उसने ले लिया और वो ख़राब निकल गया, फिर मेरे ऊपर क्लेम आ जाएगा आपने बताया। तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको जैसा सिप ठीक लगे। तो देखिए ये घूमने वाला पत्थर भी कंप्लीट होने आया है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा दोनों पत्थर की टकाई का तरीका, और आटे में लोच और चिकनाहट जिसको बोलते हैं वो मेन है, आपकी चक्की में होना ज़रूरी है। और मकई में भी चिकनाहट होना ज़रूरी, नहीं तो रोटी टूट जाएगी बनाते समय ही। और ज़्यादा चिकनाहट होगा मक्की में तो रोटी गीली होगी। दोस्तों तो दोस्तों मेरे दोनों पत्थर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं हमेशा हेलमेट पहन कर ही काम करता हूँ, क्योंकि कई बार आँख में गिरने से मुझे दिक्कत हुई थी। तो हेलमेट सबसे सेफ रहता है दोस्तों, मिट्टी भी नहीं जाएगी और कुछ गिरेगा भी नहीं। ये दोस्तों सिंगल स्टार्टर हैं, स्टार डेल्टा नहीं है लगाया है मैंने यहाँ पे। और ये मोटर 960 आरपीएम की क्रोमटोन की लगी हुई है, बिल्कुल कम जगह में चक्की लगाई हुई है इनकी। चैनल का फ्रेमिंग बना के
अभी ज़मीन पे भी नहीं कसी हुई, ऐसे ही ऊपर पड़ी हुई है दोस्तों। चल रही है बेटा,